हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेटा हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं और हमने 9.4 एक्सरसाइज तक इससे पहले वीडियो में कर लिया। तो आज हमारा 9.5 एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन की हो गया एंड दिस इज रिलेटेड टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वी विल सॉल्व इन दिस एक्सरसाइज differential equation which are homogeneous type. So first of all we need to understand what is homogeneity, what is homogeneous function, and then what's homogeneous differential equation, and then we will discuss the method how we can solve this type of equation. So first of all, exercise 9.5 homogeneous differential equation. So for that we need to define what is homogeneous function. A function f is said to be homogeneous function. A function f is said to be homogeneous of nth degree in x and y. A function is said to be homogeneous of nth degree in x and y. मतलब function में x और y दोनों होंगे. If we can put that function in the form of x raised to power n into f of y upon x. मतलब अगर उस फंक्शन में से उस फंक्शन में x और y दोनों टर्म्स होंगे तो उसमें से अगर हम x की पावर n जो भी हाईएस्ट डिग्री है वो कॉमन ले लें तो फंक्शन में जहाँ भी जो टर्म बचेगी वो y अपॉन x की लैंग्वेज में बचेगी। उसमें कहीं पे अकेला x या अकेला y नहीं आएगा, जहाँ पे भी आएगा y अपॉन x आएगा और जहाँ भी आएगी y अपॉन x की पावर सेम आएगी। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे सपोज वी आर टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल f ऑफ x y विच इज फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 3xy। तो यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि हर एक टर्म, जैसे इस फंक्शन में दो टर्म्स हैं, वन इज 2x स्क्वायर, सेकेंड इज 3xy, तो दोनों की नेट पावर सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इस टर्म की पावर 2 है तो इधर भी x की पावर 1 और y की पावर 1, तो नेट पावर 2 है, तो इट मीन्स दिस इज होमोजीनियस फंक्शन। अगर हम इसको शो करना है कि इज इट होमोजीनियस और नॉट, तो फॉर दैट हम इसमें से x की पावर हाईएस्ट कॉमन ले लेंगे, दैट इज 2, जो भी इसमें डिग्री बनती है हाईएस्ट। हमने x की पावर 2 कॉमन ली तो दिस इज लेफ्ट विद 2 एंड दिस 3xy दैट विल लेफ्ट विद 3 into y upon x। तो यहाँ पे या तो कांस्टेंट टर्म बची है या फिर y upon x बचता है। तो दिस फंक्शन अंडर दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स दैट कैन बी रिटन ए फंक्शन ऑफ y upon x। तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट x स्क्वायर इनटू फाई, हमने इसका नाम दूसरा दे दिया फाई ऑफ y upon x। तो ये जो आगे बचा है फंक्शन दैट इज अ फंक्शन ऑफ y upon x। अगर फंक्शन y upon x का रह जाता है, ना अकेला y आएगा ना अकेला x आएगा, जहाँ पे भी आएगा y upon x आएगा या फिर कांस्टेंट टर्म आएगी। तो अगर फंक्शन इस फॉर्म में रह जाता है देन वी कॉल फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन। देखो इसी फॉर्म में आया x की पावर n into f of y upon x, x की पावर 2 into phi of y upon x। So this is homogeneous function of degree 2, x की पावर 2 बाहर है। Similarly, one more example, we are taking x cube plus x square y plus xy square, हम कुछ और टर्म भी ऐड कर सकते थे। तो आप चेक करो जरा इस फंक्शन की हर एक टर्म की टोटल डिग्री सेम है। 3 यहाँ पे x की पावर 2 तो y पावर 1, यहाँ पे x की पावर 1 तो y रेज टू पावर 2, तो डिग्री 3 है। इसमें से हम x रेज टू पावर 3 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस y अपॉन x प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर। तो देखो जहाँ भी आता है वो y अपॉन x आता है, या स्क्वायर है या सिंगल पावर है या फिर कांस्टेंट टर्म। तो दिस फंक्शन अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट अगेन वी कैन कॉल इट ए फंक्शन ऑफ y upon x। तो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज आल्सो होमोजेनियस विद डिग्री 3। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स होमोजेनियस फंक्शन इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें होमोजेनियस फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे वो उस इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सपोज करो 2x प्लस 3y डिवाइड बाई 4x माइनस कर लो, चलो माइनस 5y। तो वी कैन सी दिस इज अ फंक्शन ऑफ, वी कैन सी ऐसे लिख लो आप, दैट इज f ऑफ xy डिवाइड बाई phi ऑफ xy। सपोज वी आर हैविंग दिस फंक्शन dy upon dx and it involves homogeneous differential function in numerator as well as in denominator। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है where phi xy, fxy and phi xy both are homogeneous differential equation, तो हम बेटा इसमें से ऊपर से भी कुछ कॉमन लेंगे, x raised to power n and it is a function of phi y upon x। यहाँ पर भी हम इसको ऐसे कुछ कॉमन ले सकते हैं, then it is also, इसको phi का नाम दे दो तो इसको कुछ और सेम आएगा ये भी, then it is suppose we can take it phi y upon x function। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वी लेफ्ट विद ए फंक्शन ऑफ y upon x इन न्यूमरेटर और y upon x इन
डिनोमिनेटर, इसको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। लेट्स सपोज दिस इज कैपिटल एफ, ए फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो ऐसे फंक्शंस में हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएंगी और इसमें फंक्शन में वाई अपॉन एक्स आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है। तो हेयर इन ईच टू सोल्व इट, क्या मेथड लगाएंगे हम इसको जब सोल्व करना होगा? टू सोल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, we always put this y upon x is equal to one थर्ड वेरिएबल, लेट्स सपोज b, इसको हम v के इक्वल पुट कर देंगे। तो देयरफॉर y is equal to v into x। तो जहाँ भी तुम्हारा y नजर आएगा उसकी जगह y की जगह v into x पुट कर देंगे। तो इधर dy upon dx है, इसमें भी आप इसको डिफरेंशिएट करो बाय प्रोडक्ट रूल। तो dy upon dx is equal to फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू v का डेरिवेटिव, दिस इज dv upon dx। So we put these values here and that one, then we will get solution of this differential equation। मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ क्या मेथड होगा। और दिस इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि पूरे जितने भी कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में यही एक ही सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग क्वेश्चंस में हम अलग अलग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो एज हमारे पास क्या फंक्शन आया था, dy upon dx is equal to a function of y upon x from here। now put these values, तो dy upon dx ये हमारा फंक्शन था, तो dy upon dx तो b प्लस x इंटू dv upon dx इज इक्वल टू f ऑफ v हो जाएगा बेटा, क्योंकि y upon x को आपने v पुट किया। नाउ इस v को उधर ले जाएं फिर हम, तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ वी माइनस वी, ये v उधर चला जाएगा एंड दिस इज अगेन नथिंग बट ए फंक्शन ऑफ v। तो देयरफॉर x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप कुछ और नाम दे सकते हो, जैसे मैं दिस इज नथिंग फंक्शन ऑफ v, ये फंक्शन ऑफ v है। और जब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है तो चेक करो, नाउ दिस क्वेश्चन नाउ इट इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जो हमने पहले 9.4 एक्सरसाइज की है ये उसी फॉर्म में आ गया, इट इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को आप कैसे सोल्व करते हो ये हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया। आप इसमें से सेपरेट कर रहे हैं, पहले डी और उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स होते थे, इसमें डी वी अपॉन डी एक्स है। तो पहला काम क्या होता था, x इंटू डी, आप डी एक्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, फिर डी वी की तरफ सारी v की टर्म और डी एक्स की तरफ सारी x की टर्म। तो डी वी है तो इसको बेटा इधर ले आओ, 1 अपॉन साई वी इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। एंड देन लास्ट स्टेप इज व्हाट, दैट इज इंटीग्रेट बोथ साइड। हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड्स में। तो दिस इज 1 अपॉन साई वी इंटू डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आएगा दैट्स योर आंसर। दिस इज ऑल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज सिंपल। इसमें हमें एक्चुअल में वही करना था जो हम वेरिएबल सेपरेबल पहले करके आए हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, कहीं पे कोई मुश्किल नहीं आएगी, कहीं पे भी नहीं मुश्किल आती कोई भी। तो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चे करने। कुछ 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दिस इज आवर 9.5 एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। आपको ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हो, आप इस टाइप को समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन अपने आप ही होते चले जाएंगे। चलो मैं एक्सरसाइज से लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। कहता है solve the differential equation where x square minus y square into dx plus 2xy into dy is equal to 0। आपको पेपर में इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और लिखा होगा कि फाइंड इट्स सॉल्यूशन। आपको ये खुद चेक करना है कि whether that equation is homogeneous differential equation or it is simply in variable separable form, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए पहला स्टेप होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जैसे हम इसमें 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो
यहाँ पे आप क्वेश्चन उठा सकते हो, इज इट वेरिएबल सेपरेबल फॉरम और नॉट, इज इट वेरिएबल सेपरेबल फॉरम और नॉट। क्या ये 9.4 एक्सरसाइज जो हमने कल की है, क्या ये उस तरह की एक्सरसाइज है या नहीं है, क्या इसके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो इस तरफ dx है, यहाँ dy है, तो y की तरफ y की टर्म्स आनी चाहिए और x की तरफ x। तो ये 2x, x तो उधर चला जाता है, देखिए 2y इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन ये जो y है ये इस तरफ नहीं आता किसी भी कोष्ट पे, ये नहीं आ सकता। अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तो एक्स स्केयर अपॉन एक्स माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स, तो y के साथ x भी अटैच है, तो ये y इस तरफ नहीं आता। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉरम। अगर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉरम नहीं है, देन check for the next case that is homogeneous, whether it is homogeneous or not. So for that we need to find out dy upon dx, and this is इस माइनस को अंदर ले जाएं, it is y square minus x square divided by 2xy. Now this is it homogeneous or not? तो आपको ये क्वेश्चन देखने से ही पता लग जाएगा। इसका न्यूमरेटर चेक करिए, न्यूमरेटर जो मैंने लिखा अभी कि f of xy and this is सपोज करो दिस इज फाई ले लो या दिस इज अनदर फंक्शन जी ले लो, बेशक आपकी मर्जी है। क्या ये फंक्शन में जितने भी टर्म्स हैं हर एक की डिग्री सेम है, हर एक की पावर सेम है, तो यहाँ पावर 2 यहाँ भी पावर 2, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है तो x1 और y1 तो दोनों में मिलकर पावर 2। तो देखने से पता लग जाता है कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर होमोजेनियस फंक्शन। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आए कि प्रूव करो दिस इज होमोजेनियस एंड देन सॉल्व इट, तो आपको प्रूव करने के लिए इसमें से जो डिग्री हाईएस्ट बनती है उसको कॉमन लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बेटा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, और इसमें से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वी लेफ्ट 2 इंटू वाई अपॉन एक्स। ये कैंसिल हुआ तो वी कैन सी हियर दिस इज फंक्शन ऑफ y upon x and the denominator that is also a function of y upon x. तो y upon x का फंक्शन बनता है, तो therefore you can write here therefore it is homogeneous differential equation। और homogeneous है तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा, पुट जहां भी y upon x आ रहा है उसको आप v पुट कर दें। अगर आपको शो करके दिखाना था तो ये स्टेप लिखने पड़ेंगे, दो नहीं तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की। और अगर आपने शो करके दिखा दिया तो y अपॉन x को आप यहाँ पुट कर देंगे, और अगर शो करके नहीं दिखाया तो फिर इसी में पुट कर दें, y अपॉन x को v पुट किया तो y की वैल्यू v इंटू एक्स रह जाएगी, तो y की वैल्यू v इंटू एक्स इसमें पुट कर दें। लेकिन अगर आप यहाँ तक कर चुके हैं शो करने के लिए तो फिर यहाँ पुट कर दें। एंड देन dy अपॉन dx इज व्हाट, प्रोडक्ट रूल v इंटू 1 प्लस x इंटू dv अपॉन dx। पुट दीज वैल्यूज हियर। So therefore dy upon dx that is v plus x into dv upon dx is equal to y square। तो y square यहाँ पुट कर दो बेटा आप। तो देखो अगर यहाँ तक सोल्व किया है आप लोगों ने शो करने के लिए कि होमोजेनियस है नहीं, तब तो आप यहाँ पुट कर दो, एक स्टेप कम हो जाएगा आपका। नहीं अगर ये चीज़ नहीं की है तो फिर यहाँ पे y की जगह vx पुट कर देना, फिर x स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ तुम कैंसिल कर चुके हो तो फिर सीधा यहीं v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब आप v उस तरफ ले जाएंगे देन इट विल बिकम ए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और वेरिएबल सेपरेबल को तो सेपरेट करो एंड गेट योर आंसर। तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बेटर रहेगा, ये दिस इम्प्लाइज के साइन आप लगाते रहें, वी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v अपॉन 1, तो 2v एलसीएम बेटे वी स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वेयर, और वी लेफ्ट विद वी स्क्वेयर माइनस 2v स्क्वेयर, तो माइनस वी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2v। इसको थोड़ा और ठीक करके माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v एंड दिस इज x इंटू डी वी अपॉन dx। और अब आप इस चीज को अगर ध्यान से देखो तो नाउ इट इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इट इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, एक्सरसाइज 9.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो जाता है। You just separate the variables, dx को उधर ले जाएंगे और इसको सारे को इधर, तो 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x इंटू dx। तो बेटा एंड देन इंटीग्रेट, उसके बाद इसको आप इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करते हैं तो v स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करो, तो दिस इज log ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू दिस इज माइनस log ऑफ x। और जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है तो कॉन्स्टेंट को भी c लिखने के बजाय आप log ऑफ c लिख सकते हो, एंड देन
आप इसमें लॉग को हटाओ पहले और फिर जहां भी v आता है उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो देन फर्स्टली दिस इज log ऑफ v स्क्वायर प्लस 1। आप ये सब्स्टिट्यूशन करके दिखाना, v स्क्वायर प्लस 1 को t कुछ पुट करके, एंड दैट साइड इज log ऑफ c अपॉन x, बिकॉज log c माइनस log ऑफ n। तो log से log हट गया बेटा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एक्चुअली वी आर टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, हमें दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल लेना पड़ता है। तो v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c अपॉन x। तो अब आप v की वैल्यू पुट कर दो बेटे। v इज नथिंग, दैट इज y अपॉन x। हमने सॉरी y अपॉन x को हमने v पुट किया था, तो v की वैल्यू y अपॉन x पुट कर देंगे। तो दिस इज y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c अपॉन x। तो बेटर टू से मल्टीप्लाई आउट विद x स्क्वायर, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा हमारा। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। दैट्स योर, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। जैसे वहां होता था, इसको हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। अगर आपको कोई इनिशियल कंडीशंस दे रखी हो फिर से, जैसे पहले दे देते था वो कि एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 0, समथिंग व्हाटएवर इट इज, जो भी होगी, तो वैल्यू आप यहाँ पुट करके सी निकाल सकते हैं। देन यू विल गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। बड़े मीन्स कहीं पे पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है, प्रोडक्ट रूल लग सकता है, सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, कोई मेथड लग सकता है। तो आपको उससे घबराना नहीं है, वो सारे के सारे बस ट्रेंड यही है। हर एक जगह आप y अपॉन x को ही v पुट करेंगे सभी के सभी क्वेश्चन। तो मैं 2-3 क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आज। तो लेट्स गो वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये मेंशन नहीं होगा कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है या सिंपल सेपरेबल है या फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया जाएगा और कहेगा सोल्व इट। तो यू हैव टू चेक वेदर इट इज सिंपली सेपरेबल फॉर्म और होमोजीनियस और लीनियर। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेपरेट इन टू साइड्स, dy की टर्म एक तरफ, dx को एक तरफ, ये dx की उधर ले जाओ। तो x dy एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये y उधर चला जाएगा बेटे, y इंटू dx कर सकता हूँ। अब एक तरह से देखो, अगर वेरिएबल सेपरेबल चेक करना हो तो आप यही कर सकते हैं। ये dx है तो x की टर्म इधर, ये बड़े आराम से आ जाएगी। ये dy है तो y की टर्म इधर आनी चाहिए। तो ये y पड़ा है, ये y इधर आएगा तो प्लस y है, इधर आके तो माइनस y होता है, वो तो पहले ही था। तो ये dx dy गड़बड़ हो रहा है। प्लस ये वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर नहीं आ सकता, ये नहीं सेपरेट हो सकती। इट मीन्स दिस इज नॉट इन सेपरेबल फॉर्म। ये 9.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी सेपरेट नहीं कर सकते हम इसे। तो देन व्हाट टू डू, हम होमोजीनियस है दूसरा, तो होमोजीनियस के लिए मुझे dy अपॉन dx निकालना पड़ता है। तो dx को नीचे ले आए, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स। नाउ अब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक करो, क्या वो होमोजीनियस फंक्शन है। तो होमोजीनियस के लिए क्या कंडीशन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म है उन सब की डिग्री सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पावर 1 है इस टर्म की, y की पावर 1 है, तो बाकी जितनी टर्म्स हैं उनकी पावर भी 1 होनी चाहिए। ये अंडर रूट नजर आ रहा है तो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जरूर है, लेकिन साथ में अंडर रूट है, तो यहाँ पे भी पावर 1 है, नीचे भी पावर 1 है। तो क्लियरली आप कह सकते हो, जैसे ऊपर से अगर y कॉमन लेना चाहते हो, x की पावर 1 क्योंकि डिग्री 1 है, तो बेटे अंडर रूट में से जब x कॉमन लोगे, आपको पता होना चाहिए अंडर रूट को अगर ऐसे लिखोगे तो एक्स स्क्वायर का काम करता है। तो जब आपने x कॉमन लिया तो देखना जरा x कैसे कॉमन लिया है। दिस इज लाइक दिस, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स और प्लस 1 सॉरी प्लस वाई अपॉन एक्स, और डिवाइड बाय यहाँ से x कॉमन लोगे तो आपके पास 1 ही बचता है। ये तो कट गया, लेकिन जो आगे बचता है इसको, इस नीचे वाले x को भी 1 अपॉन एक्स है, अगर इसको अंडर रूट के अंदर लेना चाहे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दैट इज y अपॉन और प्लस y अपॉन एक्स, और नीचे 1 बच जाता है। तो वी कैन कॉल
न्यूमरेटर इज ए फंक्शन ऑफ y अपॉन x, डिनोमिनेटर इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ y अपॉन x, क्योंकि वो कांस्टेंट है तब भी हम उसको y अपॉन x का, जैसे हमारे पास fx इक्वल टू 5, इसमें कहीं x थोड़ी है, बट स्टिल वी कैन से दिस इज फंक्शन ऑफ x। तो कांस्टेंट को भी हम बोल सकते हैं। आप यहाँ लिखो देयरफॉर इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपसे पूछा है तो कि शो करो इट इज होमोजेनियस, लेकिन अगर आपने नहीं पूछा तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं, आपको यहीं से बस खुद को पता होना चाहिए होमोजेनियस है या नहीं है, और फिर आप सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो लिख देंगे होमोजेनियस है इट इज, तो पुट कर दो y अपॉन x इक्वल टू v, और उससे भी बेटर y इक्वल टू vx। तो dy अपॉन dx दैट इज v इंटू 1 प्लस x इंटू dv अपॉन dx। तो therefore v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू, जहां भी तुम्हें y नजर आता है, अब हम y अपॉन x तक नहीं लेके गए, तो जहां भी तुम्हें y नजर आता है उसकी जगह vx पुट कर दो। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर दैट इज वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज वी इंटू एक्स, और ये नीचे एक्स स्क्वायर। इसमें से बेटा x कॉमन लो बाहर, तो वी लेफ्ट विद व्हाट, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी डिवाइड बाय x, ये x से x कैंसिल हो, और ये आप देखोगे अब v प्लस x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। तो कई बार तो बहुत आसानी से ये v सॉल्व हो जाता है, ये कट गया, नहीं कटता तो हम उधर जाके इसको कुछ करते हैं। नाउ दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो आप dv की तरफ v की टर्म ले आओ, तो 1 ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। दो स्टेप है यहाँ पे, एक बार आप सेपरेट करेंगे और फिर उसके बाद आप लिखोगे इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड में आप इंटीग्रेट करें, तो विल गेट 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। ना बेटा यहाँ पे देखिए आप क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, तो फॉर दैट वी कैन यूज ए फॉर्मूला 1 ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। याद करिए क्या फार्मूला होता था, दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, याद करो इंटीग्रेशन मैंने बोला कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज लॉग ऑफ x की जगह v आएगा प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ x, और फिर से वही बात आ गई, जब भी लॉग में हो तो बेटर है कांस्टेंट को भी आप लॉग ऑफ c लेते हैं, एंड आई होप आगे आप कर लेंगे, आई होप इट कि आगे आप कर लेंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास दोनों प्लस में है तो इट विल बी c इंटू एक्स, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में लॉग ऑफ v की वैल्यू रख दो बेटे y अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो लॉग से लॉग हट जाएगा, लॉगरिथम से लॉगरिथम हटा देंगे। लॉगरिथम को हम पसंद नहीं करते, ज्यादातर आंसर्स में अगर कुछ ऑप्शन बचता नहीं है तो हमें दिखाना होता, नहीं तो हम हटा देते हैं इसको। तो दिस इज y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ दिस वन, यू कैन टेक एलसीएम एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू एक्स। अगेन यू कैन राइट है y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। तो बेटा फिर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद x, क्योंकि आपकी बार x आ रहा है, तो y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू एक्स स्क्वायर। दैट्स योर आंसर, दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। लेकिन इसमें भी पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर दे रखे होते इस क्वेश्चन में, मान लो सपोज करो कहीं पे दे दिया होगा कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, सपोज करो ऐसे कहीं दे दिया जाता है, तो व्हाट टू डू, देन वी हैव टू डू जस्ट पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, या x इक्वल टू 1 y इक्वल टू भी 1, तो देयरफॉर इट इज 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू c इंटू 1, तो 1 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आ गई बेटा, c हम पुट कर देंगे, तो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c की जगह लिखोगे अंडर रूट 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर।
दैट इज योर पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसमें आप एक्सरसाइज में जब आप घुसेंगे तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड सारे के सारे पर्टिकुलर सोल्यूशन के क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में और कराना चाहता 7 सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सिंपल है, लेकिन बच्चों को डर लगता है इसको देख के, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अगर आपने इसकी सभी टर्म्स सही लिख दी, इसमें कहीं गड़बड़ हो जाती है, y की जगह x लिखा जाता है, dx की जगह dy लिखा जाता है, तो इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से लिखना। दिस क्वेश्चन नंबर 7, तो दैट इज he said x into cos of y upon x plus y into sin of y upon x ब्रैकेट बंद, इनको साथ में y भी है dx भी है, इक्वल टू, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट सेकेंड, y इंटू साइन ऑफ y अपॉन एक्स माइनस x इंटू कॉस ऑफ y अपॉन एक्स ब्रैकेट बंद, और x इंटू डी वाई। तो बेटा ये x इंटू डी वाई कई बार y इंटू डी एक्स लिखना ही भूल जाते हैं, y लिखना भूल जाते हैं, x लिखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी y अपॉन एक्स है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसा ही है, y अपॉन एक्स है, और तुम्हें कुछ और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जिनमें पहले से ही ट्रिग्नोमेट्रिकल जो एंगल होगा वो y अपॉन एक्स या x अपॉन y की टर्म में होगा, या log y अपॉन एक्स आ जाए, या e रेज टू पावर y अपॉन एक्स आ जाए, इट मीन्स दे आर ऑलरेडी होमोजीनियस, जिनमें y अपॉन एक्स आ जाता है, या x अपॉन y। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती हैं, एक में हम y अपॉन एक्स को भी पुट करते हैं, तो दूसरी में x अपॉन y भी होता है, वो मैं क्वेश्चन अभी करवाता हूँ थोड़ा अलग करके। तो पहले देखिए बच्चे क्या कर सकते हैं हम यहाँ। इस क्वेश्चन में हम dy अपॉन dx निकालें, क्योंकि y अपॉन x है तो dy अपॉन dx टाइप की है, तो इट मीन्स ये हमारा dy अपॉन dx होगा, और तो dy dx को उधर ले जाएं डिवाइड में, तो दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस dy अपॉन dx, ये सारा ऊपर आएगा बेटा। तो x बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, cos ऑफ y अपॉन एक्स प्लस y इंटू साइन ऑफ y अपॉन एक्स इंटू y, और वो सारा नीचे, तो y इंटू साइन ऑफ y अपॉन एक्स माइनस x इंटू कॉस ऑफ y अपॉन एक्स इंटू x। अब इसमें सीधा सीधा पुट करिए बेटा, ये होमोजीनियस ही दिख रहा है तुम्हें, देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, ये भी 1 है, एंगल को पावर में काउंट नहीं करेंगे हम, अगर cos ऑफ x स्क्वायर होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन एंगल सभी y अपॉन एक्स है तो होमोजीनियस है ये, तो इसमें y अपॉन एक्स को v पुट किया जाएगा, यानी कि y को vx पुट करेंगे, तो देयरफॉर dy अपॉन dx दैट इज v प्लस x इंटू dv अपॉन dx। तो देयरफॉर दिस क्वेश्चन बेटा dy अपॉन dx की वैल्यू मैं लेफ्ट साइड में लिख लेता हूँ, तो v प्लस x इंटू dv अपॉन dx, और राइट साइड में ये लिख देते हैं सारा, तो दिस x एज इट इज इंटू कोस v, क्योंकि y अपॉन एक्स v है, प्लस y दैट इज vx इंटू साइन v, और बाहर भी vy है बेटा, तो vx का जहां भी y था वो हटा दिया हमने, डिनोमिनेटर में आइए y, तो दिस इज vx इंटू साइन v, साइन y अपॉन एक्स है तो v, माइनस x इंटू कॉस ऑफ v, एंड दिस इज x, ये x से x कटा, और देखो जरा x न्यूमरेटर, हाँ जी बेटा यहाँ तक हम आगे, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इन दिस वन, ये x से x कैंसिल हुआ, यहाँ x हमने फिर कॉमन लिया, फिर कैंसिल कर दिया। अब इस v को उधर ले जाएं, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये v बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो v कोस v प्लस वी स्क्वायर इंटू साइन v डिवाइड बाई v कोस v माइनस कोस ऑफ v एंड माइनस v अपॉन 1, दिस v इज ऑन राइट हैंड साइड। नाउ टेकिंग एलसीएम, that LCM is v cos v minus cos of v. So therefore this numerator is v cos v plus v square into sin v as it is, minus इस v को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो this is v into this is sin v, actually mean this one is sin v, तो v square into sin v, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो v इंटू कोस, तो यहाँ v स्क्वायर से v स्क्वायर साइन v स्क्वायर से कैंसिल, एंड वी लेफ्ट विद 2 इंटू v कोस v डिवाइड बाई v, दिस इज साइन v ऑफ साइन v माइनस कोस ऑफ, वी लेफ्ट दिस पोर्शन। नाउ दिस इक्वेशन इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये अब हमारी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो जाती है,
तो आप इसको सेपरेट करो और इंटीग्रेट कर दो। तो डी वी की तरफ सारी वी की टर्म ले आओ, वी साइन वी माइनस कोस वी डिवाइड बाई वी इंटू कोस वी इज इक्वल टू 2 उधर ही रख सकते हो, इधर भी लेके आ सकते हो, 2 इंटू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। नाउ सेपरेट दिस एंड इंटीग्रेट कर देंगे बेटा इसको। तो सेपरेट करिए, v इंटू साइन वी अपॉन वी कोस वी, तो दिस इज टेंजेंट ऑफ v, माइनस कोस वी अपॉन, तो दिस इज 1 अपॉन वी इंटू डी वी, यहाँ पर भी डी वी आएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट दोनों साइड करके फिर से देखो सारी टर्म्स हमारी लॉग में आएंगी इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ही ऐसा बनता है। टेंजेंट v का इंटीग्रेशन होता है, दैट इज यू कैन राइट इन दिस इज माइनस लॉग कोस v और शीकेंट v एज यू विश, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। माइनस लॉग ऑफ कोस v भी लिख सकते हो, या फिर प्लस का लिखना है तो प्लस लॉग शीकेंट v लिख सकते हो, और 1 अपॉन v दैट इज लॉग ऑफ v इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ x। तो कांस्टेंट को भी हम लॉग ऑफ शी की टर्म में ही लिख देते हैं। तो दैट्स व्हाई ये माइनस दोनों में से कॉमन ले लो, तो log m इंटू log n, तो log ऑफ v इंटू कॉस ऑफ v इज इक्वल टू दिस इज log ऑफ दिस इज x स्क्वायर, तो log x स्क्वायर प्लस log ऑफ c, तो c इंटू x स्क्वायर। लॉगरिथम हटा देंगे बेटा तो माइनस का टर्म ऊपर जाएगा साइन, तो 1 अपॉन v इंटू कॉस v इज इक्वल टू log ऑफ c इंटू x स्क्वायर। लॉगरिथम एक साथ हटा दो, तो v इंटू कॉस वी इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर। आप v की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या cos v को चाहें तो उधर लेके जा सकते हो। तो 1 अपॉन वी दैट इज y अपॉन एक्स इंटू कॉस ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी इंटू, बेटर टू से एक बार उधर ले जाओ, तो c 1 इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू v इंटू कॉस ऑफ v। तो देन 1 is equal to c into x square, then y की वैल्यू v upon x into cos of y that is v upon y upon x आ जाएगी। इसमें से x तुम्हारा कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे हम, तो 1 is equal to c x y into cos of y upon x। That's your general solution of this question number 7। आपके क्वेश्चन नंबर 7 का बेटे जनरल आंसर आ जाता है। आपका अगर यहाँ पे कोई इनिशियल कंडीशन दे रखी होती तो हम इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते थे बाय गेटिंग वैल्यू c फ्रॉम दोस इनिशियल कंडीशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन डू इट, 9 यू कैन डू इट, कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 दूसरी टाइप का है, उसमें चेक करेंगे आप पावर x रेज टू पावर e रेज टू पावर x अपॉन y है लाइक दिस। तो इसका मतलब जब x रेज टू पाई है तो ये क्वेश्चन में हमें dx अपॉन dy की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब y अपॉन x होता है तो हमें क्वेश्चन में dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी होती है। और इस क्वेश्चन में फिर हम जब y अपॉन x होता है तो यहाँ पे हम फिर y अपॉन x को v पुट करते हैं, दैट मीन्स y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। लेकिन अगर x अपॉन y है क्वेश्चन में तो dx अपॉन dy की वैल्यू निकाल लोगे, और अब की बार x अपॉन y को आप v पुट करेंगे, मतलब x इज इक्वल टू v इंटू y। एंड नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy करना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 और एक मिसलेनियस में क्वेश्चन है, दो ही ऐसे क्वेश्चन है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आप सिंपल कर सकते हो। तो मैं 10th क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 सॉरी, ये सभी क्वेश्चंस में इनिशियल कंडीशंस दे रखे हैं, ऑल आर सेम, सारे के सारे एक ही जैसे क्वेश्चन हैं। तो मुझे लगता है मुझे एक क्वेश्चन और करा देना चाहिए, तो एक क्वेश्चन मैं 15th बताता हूँ आपको। 15th क्वेश्चन सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था, बिल्कुल वैसे ही है। तो 15 के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन ले लो। लेट्स सपोज 14 क्वेश्चन, 14 ले लें या 12 ले लें, 12 ले लेते हैं चलिए। तो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज गिवन टू अस y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो इनिशियल कंडीशन दे रखे हैं बेटा, और हेडिंग लिखता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इनिशियल कंडीशन है तो हम उससे पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर बुक, 12वां क्वेश्चन। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फिर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की। ये क्लियरली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर एक टर्म की डिग्री सेम है, पावर सेम है। तो पुट
y अगर आपसे कहा नहीं उसने प्रूव करने के लिए तो आप सिंपल पुट कर दो y इक्वल टू वी एक्स, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू v इंटू वन प्लस x इंटू dv अपॉन dx। तो देयरफॉर v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस x इंटू वाई, तो y की जगह वी एक्स प्लस वाई स्केयर दैट इज वी स्केयर इंटू एक्स स्केयर एंड दिस इज, तो x देखो बेटा x स्केयर कैंसिल हो जाएगा तो वी लेफ्ट विद व्हाट, x स्केयर आप कैंसिल कर दें तो वी लेफ्ट विद v प्लस v स्केयर। दिस इज सो सिंपल एंड हियर इट इज v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस v प्लस v स्केयर। ये v भी उधर ले जाओ, जैसा हम करते आए एक जैसे ही क्वेश्चन है सारे, तो माइनस वी और माइनस वी उधर जाएगा बेटा माइनस टू वी और माइनस वी स्केयर, दिस वन इज लेफ्ट। नाउ सेपरेट दी वेरिएबल्स, तो आप माइनस इसमें से कॉमन लेके ही रखो बेटर रहेगा, तो वी स्केयर प्लस टू वी दिस इज एक्स इंटू डी वी अपॉन, सिंपल क्वेश्चन था। तो वन ओवर वी स्केयर प्लस टू वी इंटू डी वी इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसके आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो या कंप्लीट स्केयर भी बना सकते हो, इट इज ऑन योर चॉइस, जैसा मर्जी का चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर कंप्लीट स्केयर बनाना है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्केयर। याद करो जब हम कंप्लीट स्केयर बनाते थे एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था, या वी स्केयर उसका कोफिशिएंट 1 है, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ v 1/2 कोफिशिएंट ऑफ v, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ v पहले से ही 2 है और उसका स्केयर, इट मींस 1 का स्केयर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो प्लस 1 स्केयर माइनस 1 स्केयर इंटू dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x इंटू, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज v प्लस 1 का होल स्केयर, सॉरी v 1 स्केयर है, तो दिस इज v प्लस 1 होल स्केयर माइनस 1 स्केयर इंटू dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का इंटीग्रेशन चेक करें पुत्र क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1, तो v प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई v प्लस 1 प्लस 1, इट्स लाइक दिस x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 माइनस 1 बाई x, दैट इज माइनस लॉग ऑफ x, और फिर से मैं कहना चाहूंगा कांस्टेंट की जगह भी लॉग ऑफ c लिख लेंगे हम, तो सारी टर्म्स हमारी लॉग में आ गई, ये 1/2 हमें दिख रहा है, इसको हम पावर बना देंगे, तो दिस इज लॉग ऑफ, ये बेटा रहेगा v अपॉन v प्लस 2 रेज टू पावर 1/2, ये 1/2 को या फिर 2 को राइट हैंड साइड में ले जा सकते हो, यू कैन डू दैट ऑल्सो, आप ऐसा भी कर सकते हैं, उधर हो जाएगा लॉग ऑफ c अपॉन x, तो आप बेटा इसको पावर बना लो, चलो बाद में कर देंगे हम, पावर बना देते हैं, लॉग से लॉग बेटा, तो v प्लस 2 रेज टू पावर c अपॉन, सॉरी रेज टू पावर 1/2 इक्वल टू c अपॉन x, तो नाउ अब आप स्केलिंग कर सकते हो, v अपॉन v प्लस 2 इक्वल टू c स्केयर अपॉन x स्केयर, c स्केयर इज नथिंग दैट इज अगेन कांस्टेंट, वो फिर से कांस्टेंट, उसका कोई और नाम भी रख सकते हैं, तो v इंटू एक्स स्केयर इक्वल टू c स्केयर दैट इज कांस्टेंट इंटू v प्लस 2, आप c स्केयर को चाहें तो कोई नया नाम a दे दो, b दे दो, व्हाटएवर, नाउ पुट वैल्यू ऑफ v, दिस इज y अपॉन x, तो y अपॉन x इंटू एक्स स्केयर इक्वल टू c, दिस इज y अपॉन x प्लस 2। अब बेटा x से थ्रू आउट, ये x दिख रहा है मुझे, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इट इज ऑन योर चॉइस, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो थ्रू आउट मल्टीप्लाई विद x, या फिर देखो कैसे क्या जैसे तुम्हें ठीक लगता है, y इंटू एक्स, इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो दिस इज y प्लस 2x हो जाएगा, तो देन दिस इज y इंटू एक्स स्केयर इक्वल टू c स्केयर इंटू y प्लस 2x, ये आपका जनरल सोल्यूशन आया, दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। लेकिन हमें तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो आप x की और y की वैल्यू पुट करो, यू गेट योर पर्टिकुलर सोल्यूशन, वो भी निकल जाएगा। उसके लिए यहाँ पे पुट करो, नाउ पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो 1 1 है दोनों बेटा, 1 इंटू 1 स्केयर इक्वल टू c स्केयर इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 लाइक दिस, तो 1 c स्केयर इंटू 3, तो c स्केयर की वैल्यू 1 अपॉन 3 आ गई, तो देयरफॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन इज
particular solution is y into x square is equal to c square, that is 1/3 into y plus 2x. That's your particular solution. ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इधर ले आएंगे तो वो आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 10 ये दूसरी टाइप का है, तो ये क्वेश्चन भी हम करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस में हैं, मैं वो भी आपको काउंट करवाता हूँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये अलग टाइप का है, इसलिए इसको करना जरूरी हो जाता है, तो आप सब भी इसको करें। 1 प्लस ई रेज टू पावर, यहाँ पावर x अपॉन वाई है, देखो ध्यान से जरा, ई रेज टू पावर x अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस e raised to power x upon y again, and this is 1 minus x upon y in is equal to 0, is into dy is equal to 0. This is the question. तो यहाँ पे आप x अपॉन y है बेटा, इसलिए ये क्वेश्चन dx अपॉन dy टाइप का होगा, नॉट dy अपॉन dx टाइप का। तो यहाँ हम dy अपॉन dx नहीं निकालेंगे बल्कि dx अपॉन dy निकालेंगे। तो पहले आप dx इधर है, इसको इधर ही रहने दो और इसको राइट साइड में ले जाओ, माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई। तो देयरफॉर दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई, ये माइनस अंदर ले जाते हैं, तंग कर रहे हैं, तो इट बिकम एक्स अपॉन वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स। इट्स लाइक दिस। अब हमें x अपॉन वाई को पुट करना है बेटा, यहाँ पुट x अपॉन वाई इक्वल टू v, तो x की वैल्यू v इंटू वाई हो जाएगा और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, सब कुछ उल्टा हो रहा है इसमें, विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v y का डेरिवेटिव 1 प्लस y इंटू डी वी अपॉन डी वाई, बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो देयरफॉर दिस क्वेश्चन बिकम v प्लस y इंटू dv upon dy is equal to e raised to power v minus 1 divided by 1 plus e raised to power v. This is the question. ये बचा है, जो हमारे पास v है हम उसको उधर ले जाते हैं, एक तरफ करना होता है हमें, तो दिस इज e raised to power v plus 1 कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, v into e raised to power v minus e raised to power v minus v upon 1। अब बेटा इसका एलसीएम ले लें फिर से, and LCM is e raised to power v plus 1. Therefore it is v into e raised to power v minus e raised to power v, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v into e raised to power v और माइनस 1 v माइनस 1 into v आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ फिर से v into e raised to power। और चेक करो हमारे पास क्या बचा, एक तो माइनस का निशान बचा, उसे बाहर ले लेते हैं, एंड वी लेफ्ट विद e raised to power v प्लस v डिवाइड बाई e रेज टू पावर v प्लस 1। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है ये। सेपरेट कर दो, जहां x आता था वहां y आया हुआ है और v ऐसे ही है, तो dv की तरफ इस पूरी टर्म को ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो e रेज टू पावर v प्लस 1 डिवाइड बाई e रेज टू पावर v प्लस v इंटू dv इधर है माइनस, एंड दिस इज 1 अपॉन y इंटू dy। नाउ इंटीग्रेट इट, अब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन में, क्या लिख सकते हैं हम इसका इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन है बेटा, देखो जरा ध्यान से, e रेज टू पावर v प्लस 1 डिवाइड बाई e रेज टू पावर v प्लस v इंटू डी। इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे हमें, एंड दिस इज 1 अपॉन y इंटू डी वाई। तो आप चेक करो, ये t पुट कर दें तो दिस इज dt, e की पावर v का डेरिवेटिव e की पावर v और v का डेरिवेटिव 1, तो सीधा डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं, log ऑफ e रेज टू पावर v प्लस v, सब्स्टिट्यूशन लगा लेना आप पेपर में करने के लिए, पुट t इक्वल टू e रेज टू पावर v प्लस v एंड देन dt, और उधर माइनस 1 अपॉन y है, तो दैट इज log ऑफ y और प्लस log ऑफ c। देखो कितने सारे क्वेश्चन कर लिए जिनमें आंसर लॉग में आ रहा है, तो लॉग में आ रहा है, कांस्टेंट को भी लॉग की टर्म में ही लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो देयरफॉर दिस इज log ऑफ e रेज टू पावर, आपकी मर्जी है, बेटर टू राइट x अपॉन y प्लस x अपॉन y अलग से इक्वल टू, दिस इज व्हाट, ये माइनस है तो ऊपर पावर माइनस 1 चलता, तो दिस इज log ऑफ c अपॉन y, log m माइनस log।
log से log हटा दो बेटा, e raised to power x upon y plus x upon y is equal to this is c upon y. So better to multiply with y. Multiply both side with y. दोनों तरफ y से multiply कर दें तो this is y into e raised to power x upon y plus x is equal to c. That is your general solution. ये आपका जनरल सोल्यूशन है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन में भी कर सकते हैं, वो कंडीशंस दी हुई होंगी उसमें। तो लाइक दिस आप इस होमोजेनियस इक्वेशन, अब हमारा एक टॉपिक रह जाता है, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.6। हम नेक्स्ट वीडियो में 9.6 एक्सरसाइज और उसके मिसलेनियस में जितने भी हैं क्वेश्चंस वो भी डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, तो वो आप खुद ट्राई करें बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी प्रॉब्लम